कहाँ से आ रही हो ज़ारा? आपको क्या हो गया अम्मी? आप मुझे कब से पाबंदियां लगाने लगी? कोई खास वजह? मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के से मिलो। तो फिर आप ये बात सुन लें कि मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ। और आप और रोशनी क्या, इस घर का कोई भी फर्द मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकता। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और करके रहूंगी। मैं बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो प्लीज मुझे पाबंदियां लगाने की कोशिश मत करें। अब मजा आएगा। मिसेस रोशनी हसाम अहमद, अब मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो। सुनहरा से अपने भाई की शादी करवा के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हो, या ज़ारा का पागलपन देखकर कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारने के बजाय अपनी गर्दन पर मारती। फंस तो तुम दोनों जगह से गई। राहिल, मैंने तुमसे बार बार पूछा रोशनी का तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, और तुमने मुझे। क्या मतलब है अम्मी आपका? आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या कह रही है वो? क्या कह रही है रोशनी? वो अपनी नंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता इस बात का? अब क्या मुंह सिला के आ गए हो? बोलो कुछ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ राहिल, क्यों छुपा रहे हो मुझसे ये बात? हाँ, क्यों छुपा रहे हो? अम्मी मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप ही ने ऐसा कुछ सोचा है तो उन्हीं को पता होगा ना। उसने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की? नहीं, उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर तुम्हें नहीं पता है इस बारे में कुछ भी? नहीं। चलो ठीक है, फिर तुम भी यही जाहिर करो कि तुम्हें इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? मैं उन लोगों से खुद ही बात कर लूंगी, रोशनी से भी और उसकी सास से भी। चले, जैसा आपको बेहतर लगे। और मैं अभी फिलहाल किसी से ये बात नहीं करूंगा। देख लूंगी इनको तुम्हें। शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती, दो खानदानों का मिलाप होता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले मानेंगे। ज़ारा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। देखो बेटा, तुम हमें गलत समझो। अगर तुम्हें राहिल पसंद है और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं। अम्मी मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और कह रही थी। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं तो खुद अपनी बात नहीं समझ पा रही हूँ, तुम क्या समझोगी? देखो, अगर ये राहिल के बजाय कोई और लड़का होता है ना तो ये मामला तब के तय हो चुके होते। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो रोशनी का भाई है। अब जब रोशनी नहीं चाहती कि उसके भाई से तुम्हारी शादी हो तो मैं क्या करूं? और तुम उस लड़के को अच्छी तरह जानते हो। अपने वालिदैन की वो कम मानता है और अपनी बहन की ज्यादा मानता है। अम्मी क्या रोशनी ने आपसे ये सब खुद कहा? लो, कहने की क्या जरूरत है? मंदे हमें नजर नहीं आ रहा क्या? अरे बड़ी चालाक लड़की है वो, अपनी जुबान से इजहार नहीं करती।
लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उससे हो। कैसे देख सकती है कि तुम अपनी खुशियां हासिल करो? अरे बहुत तेज है वो। और पापा, उन्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं चंदा, देखो वालिदैन तो अपने बच्चों की खुशियों को ही तरजीह देते हैं, हमें क्यों एतराज होगा? लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है अम्मी। अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि रोशनी ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। वो इतनी आसानी से मुझे मना नहीं कर सकती। हाँ, वो तो उसका भाई है ना, उसी की मानेगा। खैर, वो क्या सोचता है? अम्मी वो सोच रहा है और जल्दी खुशखबरी सुनाए। हाँ, अल्लाह करे अच्छी खुशखबरी हो। क्या कह रही है रोशनी? वो अपनी नंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता इस बात? तो क्या ये सब कुछ इतना आसान था? मैं तो खामखा ही डर गया था। ठीक ही कहते हैं, जिस दिल में मोहब्बत हो उसमें डर भी खुद ही जगह बना लेता है। तो क्या मेरे दिल में ज़ारा की मोहब्बत है? क्या मैं उसके बारे में सोचता हूँ? और क्या मुझे रोशनी की बात मानकर उससे शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, शायद यही कुदरत को मंजूर है और यही सबका फैसला भी है। कहाँ जा रहे? वो मैं सिर्फ राहिल के पास, जरूरत नहीं है वहां जाने की। मैंने उससे बात कर ली। उसने भी मेरी तरह इनकार ही किया है। हमने आपको उससे बात क्यों की? मैंने तो बस आपसे। रोशनी, तुम मेरी बहुत प्यारी और लाडली बेटी हो माशाअल्लाह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दूसरे बच्चे कम हैं और मैं उनकी कुर्बानी देकर तुम्हें खुशियां दे सकती हूँ। मैंने भी ऐसा कहाँ चाहा है। मैं तो बस आपसे नहीं चाहा। चलो मान लेते हैं कि तुमने कहा भी नहीं, लेकिन रोशनी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। इसलिए तुम राहिल से बात नहीं करोगे। ठीक है अम्मी, मैं राहिल से बात नहीं करूंगी। मैं तो वैसे ही उससे मिलने जा रही थी सिर्फ। हाँ, वो तो ठीक है। वो असल में अभी बाहर चला गया, घर पे नहीं है। उसका दोस्त आया था जब तुम किरण से बात कर रही थी, वो ले गया है उसे। बाहर चला गया? चलो ठीक है, जब वो आए तो उसे कह दीजिएगा कि मैं उसे याद कर रही थी। मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे बता दूंगी। लेकिन बेटा, मेरी बात को दिल पे मत लेना। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुमने बात तो कर ली होगी रोशनी से? जी मैंने बात कर ली थी। तो क्या कहा उसने? क्या वो राजी? पापा, आपको भी अंदाजा है कि उसका जवाब क्या हो सकता है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या तुमने उससे ये नहीं कहा कि हम उसके भाई को सेटल करवा देंगे, कोई भी छोटा मोटा कारोबार जो वो कहे? वो इस किस्म के लोग नहीं है। किसी भी किस्म का लालच देकर हम उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ऐसे भी ये बात मेरी समझ में आ गई है कि मजबूरी में जोड़े हुए रिश्ते इतने पायदार नहीं होते। हर लम्हा यही खौफ रहता है कि कब खत्म हो जाए। देखो बेटा, जब एक बार ताल्लुक जुड़ जाए
रिश्ता कायम हो जाए तो सारी मजबूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और मियां बीवी के दरमियान सिर्फ एक ही मजबूरी बाकी रह जाती है और वो होती है रिश्ते को निभाने की। क्या मजबूरी से निभाना ठीक है? शादी करने को मजबूरी तो नहीं है। मैंने तुमसे जिरा करने को नहीं कहा हसन। तुम्हारी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आ रही कि अब ये हमारी मजबूरी है कि जुनैरा की राहील से शादी करवाएं, वरना वो सारी जिंदगी इसी तरह के लिए बैठी रहेगी। बाबा वैसी भी क्या बात है? हसन, तुम्हारा प्रॉब्लम ये कि तुम्हें बातें हमेशा बहुत बाद में समझ में आती हैं। मेरी बात पर गौर कर, इससे बेहतर फैसला कोई और हो ही नहीं सकता। तुम दोबारा बात करो अपनी बीवी से, हमें जवाब में हाँ ही चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे बहुत बहुत याद आ रहा है। उसको एक सेकंड के लिए नहीं भुला पा रही हूँ। पहले वो मेरे लिए अहम नहीं था, लेकिन अब वो मेरे लिए बहुत अहम। वो बदल चुका है। किरण, वो बदला या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। परसों हमारा पहला पेपर है और तुम इस वक्त में सबको छोड़ छाड़ के पढ़ाई करती थी और अब मुझे पता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहा। और तुम्हें पता है कल उसने मुझसे क्या बात की? तुम कल उससे फिर मिली? मैं उससे नहीं मिली थी, मेरी सिर्फ उससे फोन पे बात हुई। खुदा के वास्ते किरण, तुम अपने पर तरस खाओ और उस शख्स के पीछे जिद में मत आओ। तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि वो शख्स तुम्हारा कभी भी कहीं भी किसी भी जगह साथ दे सकता है या तुमसे सीरियस हो सकता है। वैसे भी हम बहुत गरीब करके हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत प्यार, बहुत मेहनत से पाला है। उन्हीं का सोचकर मैं खामोश हो जाती। और वो रोशनी तो हर चीज में, क्योंकि उससे तुम्हारी अब भी फिक्र है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर पे आई हुई थी, मैंने उसे एक्सक्यूज किया और मैं तुम्हारे घर चली आई। परेशान हो रही होगी। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय का कप लेके आती हूँ। अरे रोशनी मेरी जुनैरा से बात हुई, बहुत खुश है वो। बल्कि ज़ारा भी तुम्हारे समझ से बहुत खुश हुई। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि सारा घर बहुत खुश है। आपने जुनैरा और ज़ारा से क्या कहा है? भाई अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इशारतन बताया था। वो तो बहुत खुश हुई, लेकिन मुकम्मल बात तो अब तुम ही करोगी ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी से बात हुई तुम्हारी और राहील से? उसे बताया तुमने? जी हुई थी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला फौरन तो जवाब नहीं दे देंगे ना। वैसे तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, राहील के लिए हमने बहुत अच्छा सोच रखा है। हमने सोचा उसे बाहर भेजेंगे। एक मिनट आंटी, आप खुद से सब कुछ कैसे सोच सकती हैं? और प्लीज इस बारे में बात आप किसी और से नहीं करें। अब तक तो जुनैरा की इद्दत भी खत्म नहीं हुई है। एक हफ्ता ही तो रह गया उसकी इद्दत खत्म होने। फौरन शादी कर दूंगी उसकी। और मेरी बच्ची की खुशी है, उसमें मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? कैसे संभालूं अपने आप को? क्या बात है, खुलकर बात करो रोशनी। तुम्हारी माँ ने मना तो नहीं कर दिया? हाँ, आप यही समझ लें, क्योंकि अम्मी को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। वो नहीं चाहती कि राहील और जुनैरा की शादी हो। तुम खुद क्यों नहीं कह देती कि तुम नहीं चाहती है? और मुझ मासूम को तो देखो, अपनी मासूमियत में क्या क्या सोच रखा था शादी के लिए। और तुम चाहो ना तो ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। मुझ पर इतना भरोसा क्यों है आपको? वो दूसरे घर की बात है, वो जो फैसला करेंगे मुझे मानना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती।
और इस घर की खुशी वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और जुनैरा तुम्हारी बहन जैसी नंद, उसके हक के लिए तो तुम उसके ससुराल में खड़ी हो गई थी, आज अपने घर वालों को नहीं मना सकती? ठीक है, कह दो अपने घर वालों को कि अगर वो नहीं माने ना तो हसाम तुम्हें छोड़ देगा, तलाक दे देगा तुम्हें, क्योंकि उसके लिए उसकी बहन की खुशियों से ज्यादा अहम और कुछ नहीं तुम भी। समझी तुम? देखो अगर रोशनी इस बात पर जोर दे रही तो इसकी कोई वजह हो। वो सिर्फ जुनैरा का घर बसाने के लिए ऐसी बात नहीं कर सकती। वजह कोई भी हो जलील साहब, देखिए मैं कहे दे रही हूँ, एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ कि इस मामले में किसी को भी शय नहीं मिलनी चाहिए। अरे मैं अपने जवान जहान बेटे की शादी उस तलाकशुदा लड़की के साथ हरगिज भी नहीं करूंगी। हद होती है। बस रोशनी ने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दे दिया, हो गई खत्म बात यही। अरे बात खत्म हो जाती तो क्या ही बात थी। इस इनकार से हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं रह सकेगी। हमें दोनों बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अरे तो क्या रोशनी की वजह से अपने बाकी बच्चों का गला घोट दूं? आप चुप रहिए जलील साहब, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे को इस तरह रुलता हुआ देखूं। तो रोशनी, उसका क्या हो? अगर वो रुल गई तो? आप फिर वही बात कर रहे? अरे वो इतने अरसे से रुल रही है ना, एडजस्ट कर रही है, फिर भी कर लेगी वो। मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए खुदगर्जी नहीं दिखा सकती हूँ। कह दिया है मैंने रोशनी से, और अगर फिर भी बात बढ़ गई तो मैं उसके साथ से भी बात कर लूंगी। और अगर तुम्हारा बेटा राहील मान गया तो? अरे क्या हो गया है सारे के सारे घर को? अरे क्यों मान जाएगा वो? लड़कियों की कमी है उसे? तौबा तौबा तौबा। इसीलिए मैंने उसे रोशनी से मिलने नहीं दिया। मुझे पता था कि रो धो के आंसू बहा के मना लेगी उसे। ब्लैकमेल कर रहे हैं वो रोशनी को, आप समझते क्यों नहीं है? सुनहरा के बारे में? उसका सुहाग उसको वापस कर सकती हूँ? तुम्हारी वजह से मेरी हंसती बसती बच्ची का घर उजड़ा है। भाई की मंगी हो गई है? बताएं क्यों कहा आपने ऐसा? आपका भाई कोई प्रिंस नहीं जिसके पीछे मैं मरे जा रही हूँ। भी जुनैरा की तलाक का जिम्मेदार सब लोग तुम ही समझते हैं। तुम दोबारा से उसका घर बनाकर ये दाग धो सकते। रोशनी, मेरा ख्याल है कि जुनैरा के लिए राहील से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जुनैरा और राहील की शादी कर दी जाए। तुम मेरी बहुत प्यारी और लाडली बेटी हो माशा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दूसरे बच्चे कम हैं।
और मैं उनकी कुर्बानी देकर तुम्हें खुशियां दे सकती हूँ। रोशनी, वो आपकी कमरे में मेरी बुक रह गई थी। अरे हाँ, वो मैंने संभाल के रखी है, तुम रुको मैं तुम्हें देती हूँ। ये रही तुम्हारी बुक। बल्कि अब तो वक्त हो गया है ना तुम्हारी पढ़ाई का, चलो बाहर चल के पढ़ते। और तुम्हें कुछ पूछना था? जी नहीं, ना ही मुझे कुछ पढ़ना है और ना ही कुछ पूछना है। बल्कि पूछने का वक्त तो अभी आया है नहीं। मैं कुछ समझी नहीं जा रही, क्या बात है? नहीं रोशनी, आप सब समझ गई हैं, मगर गलत समझिए। आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप किसी को भी बेवकूफ बना सकती हैं? ऐसा नहीं है। मेरी बुक प्लीज मुझे दे दीजिए। बहुत अच्छा किया तुमने किरण कि तुम मुझसे यहाँ मिलने चली गई, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए तुम्हारे बगैर वक्त गुजारना। मैंने तुम्हें यहाँ यासिर के घर इसलिए बुलाया ताकि बाहर हमें कोई देख ना सके। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ बुलाया। मुझे खुद भी तुमसे मिलना था और जरूरी बात करनी थी। बात करनी थी? क्या बात करनी थी? तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? कोई ख्वाब नहीं देख रही, सच कह रही हूँ। पता है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की, तुमसे दूर जाने की, लेकिन मुझसे नहीं। तुम्हें पता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जितनी खुशी हो रही है उतनी परेशानी भी। परेशानी क्यों? परेशान इसलिए कि तो मैं सोच चुका था कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, तुम्हारे बारे में तसव्वुर भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे घर वाले क्या? घर वालों का तनाव तो हम खत्म कर सकते हैं ना, और तुम क्या मेरे लिए अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकते? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसके लिए तुम्हें राहिल को मनाना होगा सुनहरा से शादी करने के लिए। सुनहरा और राहिल? हाँ, क्योंकि जब तक सुनहरा और राहिल की शादी नहीं होगी हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सुनहरा और राहिल की शादी के बाद हमें मिलने से कोई नहीं रोक सके। मैं मनाऊंगी राहिल। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस।